2024 के लोकसभा रिजल्ट्स जो हैं वो आप सबके सामने हैं, जहां पर जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उनका जो दावा था कि वो 400 पार सीट्स को हासिल कर लेंगे, उसमें वो विफल हुए हैं, बुरी तरीके से विफल हुए हैं और 300 भी पार नहीं कर पाए हैं। 400 तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वहीं जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, जो एग्जिट पोल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा वो सीट्स नहीं ला पाते, कहीं ना कहीं वो एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जा रही थी, उन्होंने भी शॉकिंगली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और काफी हद तक आप कहोगे कि जो कॉम्पिटिशन है उन्होंने बराबर से टक्कर दिया है। हालांकि रिजल्ट्स आप सबके सामने है और 293 सीट्स के साथ में आप देखोगे बीजेपी जो है वो थर्ड टर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो कंटेस्ट कर चुका है और ओथ सेरेमनी हो चुका है। और इस बार अगर हम देख लेते हैं तो एनडीए जो है वहां पर बीजेपी जो है वो 240 सीट्स पर ही सिमट चुकी है और इस बार वो एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ में कुल मिलाकर के पार्टी जो है वो पावर में आ रही है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे बीजेपी की जो सीट्स हैं उसमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग अगर हम बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी ने बहुत बड़े मुद्दों में यही रखा था कि अयोध्या का राम मंदिर, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाना। तो जब अयोध्या का राम मंदिर उनका बहुत बड़ा मुद्दा था, आखिरकार उसी अयोध्या से बीजेपी जीत क्यों नहीं पाई, वहां से ही बीजेपी क्यों हार गई। और फिर अयोध्या में ही स्थित जो एंटायर उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश में जहां से मैक्सिमम प्रधानमंत्री जो है वो चुने जाते हैं, जहां लोकसभा के 543 सीट्स में से अकेले के 80 सीट्स यूपी स्टेट से ही बिलोंग करते हैं। और जहां अगर हम देखें तो 2014 में 71 सीट्स, 2019 में 62 सीट्स। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि इस बार के 2024 में सिर्फ 33 सीट्स जो है वो बीजेपी को मिल पाया। यानी कि कुल मिलाकर के अयोध्या में हारने की वजह क्या रही है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का जो फॉल हुआ है उसकी वजह क्या है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं फैजाबाद से लल्लू सिंह, वो 2 बार से तो जीत रहे थे, लेकिन तीसरी बार जो है वो 54,000 से भी ज्यादा सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश कैंडिडेट से जो है वो हार गए। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है, वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन उनका जो स्लोगन है, उन्होंने स्लोगन भी यही रखा था कि ना मथुरा ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। यानी कि कुल मिलाकर के उन्होंने जो बीजेपी अभी तक प्रोपागेंडा था कि चलो अयोध्या हो चुका है, हम मथुरा और काशी पर भी बात करेंगे, उसको पूरी तरीके से जो है वो एंड करा। और इसके बाद में कास्ट बेस्ड डिविजन्स जो हैं वो क्रिएट करे, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन जो है उसको साइड में रखा गया और कास्ट बेस्ड पूरी तरीके से वार किया गया कि किस तरीके से जो दलित्स हैं उनका जो फैक्टर है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर निकल करके आया। और ये दलित फैक्टर ही है जिसकी वजह से आप देखोगे अवधेश जो है वो वहां से जीत पाए और बीजेपी के जो लल्लू सिंह हैं वो वहां से हारते हैं। तो जिस बीजेपी का नारा हुआ करता था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये पूरी तरीके से खारिज होता है। हालांकि इतिहास गवाह है, जब भी बीजेपी ने अयोध्या में कुछ करा है हमेशा से बीजेपी जो है वो हारा है। अब अगर हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के चलें तो 1992 बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन करा गया तो आप देखोगे फिर से जो बीजेपी है वहां से हार जाती है। और 1993 में आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं। और उनका नारा जो होता है वो होता है मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से भगवान राम का भी जो है वो अपमान किया जाता है इस स्लोगन के साथ में। और इसी के साथ आप देखोगे जैसा कि आपको हम बताएं कि इतिहास जो है वो गवाह रहा है। 22 जनवरी जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है हर हिंदू के लिए, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो है वो सबने दर्शन किया है, चाहे फिर वो फिजिकली हम बात कर ले चाहे फिर वो डिजिटली हम बात कर ले। अब बीजेपी जो है वो अपने राज्यों में जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर रूलिंग बीजेपी रही है, उन सब के लिए उन्होंने स्पेशल स्कीम्स चलाया है, जहाँ पर उन्होंने फ्री ट्रैवल जो है वो रखा था ताकि जो श्रद्धालु भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं वो मंदिर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बीजेपी ने जो है वो इसको प्रमोट करा था। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बैकफायर कर गया और बीजेपी जो है वो अयोध्या तक से यानी कि फैजाबाद से अपना जो सीट है उसको बचा नहीं पाई। तो इसमें बीजेपी का जो मिस कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो रेस करता है। आखिर किस प्रकार का मिस कैलकुलेशन? तो देखिए जो लोकल्स हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई अयोध्या का विकास जो है वो बहुत ज़्यादा किया गया, मंदिर बनाया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर बनाया गया और टूरिस्ट स्पॉट भी जो है वो धीरे धीरे बनाया गया। यानी कि लोकल्स का जो है वो डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन इस डेवलपमेंट को बनाया किस तर्ज पर गया कि लोकल्स का बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। किसको? उनके घरों को तोड़ा गया, या फिर पार्टली या फिर आप देखोगे कंप्लीटली।
कई लोगों के दुकानों को तोड़ा गया, हटाया गया। अब ये जो है वो रोजी रोटी है, एक इंसान मकान जो है वो बहुत मेहनत से बनाता है और जब उसको तोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है लोकल्स उससे गुस्साए हुए थे और उसके लिए बेसिकली रामपथ बनाया गया था जो 20 मीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर के डायमेंशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि हिंदूज का भी कहना है कि भगवान श्री राम जो हैं वो लोगों के हृदय में विराज करते हैं, तो इसलिए बहुत भव्य बनाने की जरूरत नहीं है जहां पर आप गरीबों को सैक्रिफाइस पर आप लगा दो। इसी के साथ साथ में जानकी शुक्ला मंदिर, दशरथ महल जिसको एक समय में भगवान राम का बर्थ प्लेस भी माना गया, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो लाल मोहरिया चाह आप देखोगे धर्मशाला रहा है, उसको भी डिमोलिश करा गया है। यहाँ तक कि जिन लोकल्स के घरों को वहां से हटाया गया, दुकानों को वहां से हटाया गया, उनको प्रॉपरली कंपेंसेट भी नहीं किया गया और इस वजह से आप देखोगे बहुत बड़ा ये एक्स फैक्टर रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी वो बहुत ज्यादा है। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश जो है वहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है और युवा भी बहुत ज्यादा हैं, तो अगर रोजगार नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा संकट होगा। इसी के साथ साथ में महंगाई जो है वो भी एक मुद्दा रहा है और किस तरीके से बेसिकली कांग्रेस या इंडिया अलायंस जो है उन्होंने मिल करके एक्स फैक्टर जो SC ST यानी कि जो दलित्स हैं उसको लेकर के उन्होंने अपना कार्ड चला है और अखिलेश बेसिकली जो उनकी पार्टी रही है उन्होंने यहाँ पर जो अपने कैंडिडेट को उतारा है वो उसी बात को ध्यान में रख करके, और वो एक प्रॉपर जवाब रहा है कि दलित्स जो हैं वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट करे जाए और दलित्स को इग्नोर करना जो है वो बीजेपी के लिए फिर से यहाँ पर एक फैक्टर रहा है हारने का। और इसी के साथ साथ में बीजेपी ने जो दावा रखा कि 400 पार, तो ये 400 पार जो है वो एक एरोगेंस दिखाता है क्योंकि भारत देश जो है वो डेमोक्रेटिक नेशन है और जहां पर डेमोक्रेसी होता है यानी कि लोगों के हाथ में वो पावर है कि वो सत्ता में किसको देखना चाहते हैं। अब अगर आप जनता से जो है वो अपने काम के बेसिस पे आप उस बात को रखो, लेकिन ये एरोगेंस जो है वो कहीं ना कहीं जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया और इंडिया अलायंस ने जो है वो उस चीज को प्रॉपरली दिखाया है और यहां पर इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आपको देखने को मिला। यहाँ तक कि वाराणसी जहाँ से खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ के सांसद हैं, वहाँ से भी सीटों में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और ये भी कहा गया अपोजिशन के द्वारा कि जो क्लीन गंगा मिशन रहा है वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि किसी श्रद्धा के काम को करने के लिए गरीबों को जो है वो दर्द भी दिया गया है। इस प्रकार की बातें जो है वो यहाँ पे प्रमोट करी गई हैं और लोकल्स के बीच में ये बात को लाया गया है कि बीजेपी जो है वो एक्चुअली लोकल इश्यूज पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करी है और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश जो है उसको एक्सप्रेसवे स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब कर रहे हो तो लोकल्स का डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और इसी के बाद आप देखोगे तो यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ वो भी एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने कई सारी बड़ी बातें भी रखी हैं कि भाई बिजली कटौती जो है तो क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो अनायास के नहीं होने चाहिए, एग्जाम्स जो है वो भी गर्मी बढ़ने से पहले ही पूरी तरीके से हो जाने चाहिए और ट्रांसपेरेंट हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कई सारी बातें जो है वो निकल करके आती हैं। हालांकि आप सबको हम बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का मोटो है सबका साथ सबका विकास, तो उनको इस बात पे सच में फोकस करना है कि भाई सबका का मतलब होता है यहाँ पर रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे डिवीजन की कोई बात नहीं आती है और उनको सबको साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। और लोकल इश्यूज़ पे शायद और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जो लोकल इश्यूज़ हैं उसको भी एड्रेस किए जाएँ, क्योंकि आप उसको अनएड्रेस छोड़ करके नहीं चल सकते हो। सिर्फ आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एक स्टार फिगर बना करके कैंपेनिंग नहीं कर सकते हो। बाकी भी जो हैं लीडर्स बेसिकली उन सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो लोकल्स के बीच जाएं और उनकी बातों को समझें, उनकी समस्याओं को सुने और उसका वो समाधान दें। क्योंकि आप एट दी एंड इस देश की हम विकास करने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं बाई 2047, तो उसके लिए सबका साथ सबका विकास सच में होने की ज़रूरत है और यहाँ पर वोटर्स को भी कहीं ना कहीं एक एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है। बेसिकली आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में आए दिन जो है वो एग्जाम पेपर लीक के भी मामले आए हैं और इस वजह से इससे भी युवा जो है वो गुस्साए हैं। तो इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा है पेपर लीक के ऊपर, जो बहुत बड़ा स्कैम बनता जा रहा है, किस तरीके से नीट एग्जाम जो है वहां पर बच्चों को ये फेस करना पड़ा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को चेकआउट करिएगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। और इस वीडियो को भी हम यहाँ फिलहाल के लिए एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैक्सिमम लोगों तक अपने आप दोस्तों को या रिलेटिव्स को आप भेज सकते हैं और साथ ही साथ में वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगला क्या वीडियो होना चाहिए अगर आप भी चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसके ऊपर काम करेंगे। एल्स हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको और ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। चैनल से बस आप जुड़े रहिए और वीडियोज़ आप देखते रहिए, बाकी भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, आप बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।